Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at your home. Today, the date is 20th August 2020 and the day is Thursday. As you all know, your monthly test is going on. So, we have to revise this chapter again. The chapter number is 3 and the chapter name is Meow Meow. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मंथली टेस्ट चल रहे हैं। आपको उसके लिए ही इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो इस चैप्टर में क्या है, एक पोयम है। पोयम का नाम क्या है? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ क्या होता है? एक बिल्ली की आवाज़। हम सभी जानते हैं बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है। क्या बोलती है बिल्ली? म्याऊ म्याऊ। तो बेटा देखो, इस पोयम में क्या है? सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। तो देखो, इस पोयम में क्या है, एक बच्ची है, एक लड़की है, जो क्या होता है, क्या कह रही है कि एक रात में सोई जब मैं एक रात को जब मैं सो रही थी, मैं एकाएक अचानक से बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी, सोए रात को अचानक से जोर जोर से मैं बिलख कर रोने लगी। आगे देखते हैं क्या है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। देखो, अब इस पोयम में आगे क्या कहा गया है। अब तक वो बच्ची बता रही थी कि एक रात जब मैं सोई थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से अचानक से रोने लगी। अब वो क्यों रोई थी, वह अपने रोने का कारण बता रही है। रोती क्यों ना बता रही है कि मैं क्यों ना रोती। मुझे नाक पर क्या हुआ था? मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे मेरी नाक की एक साइड पर चुईया चूटी काट गई थी। क्या काट गई थी? चुईया चूटी काट गई थी। तो वो क्यों रोई थी अचानक से ज़ोर ज़ोर से सोए? क्योंकि सोते हुए उसकी नाक की एक नोक पर कौन चूटी काट गया था? चुईया चूटी काट गई थी। आगे क्या है इस पोयम में देखते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चुईया को भी ज़रा डराना। तो अब वो लड़की क्या कह रही है आगे कि सचमुच में मैं हकीकत में बहुत ज़्यादा डर गई थी। किससे डर गई थी? चुईया से। जैसे ही मैं चुईया को देखती थी, मैं खड़े खड़े भी कांपने लग जाती थी। जैसे होता है ना, हमें भी किसी चीज़ से डर लगता है और अगर अचानक से वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम भी कांपने लगते हैं। सूझा तभी बहाना मुझको, क्या कह रही है? तभी मुझको एक बहाना सूझा, एक उपाय सूझा कि मुझे भी क्या करना चाहिए? चुईया को डराना है। कैसे डराना है? अब चुईया को डराने का ही उसने एक उपाय सोचा, उसे सूझा। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब देखो, वो बच्ची क्या कह रही है। उसने जब एक बहाना सोचा, एक उपाय सूझा उसे, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं कैसे चुईया को डराऊं। उसने क्या किया? धीरे से मैं बोली म्याऊं। पहले धीरे से एक बार उसने म्याऊं बोला, फिर उसने म्याऊं 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 बोला, जिससे चुईया डरकर भाग गई। हम सभी जानते हैं कि चुईया किससे डरती है? बिल्ली से डरती है, और बिल्ली कुत्ते से डरती है। हर कोई किसी दूसरे जानवर से डरता है। तो इसी तरह से जब उसको उपाय आया कि चुईया तो बिल्ली से डरती है, तो उसने क्या किया? बिल्ली की आवाज़ निकालकर चुईया को डरा दिया। किसने डरा दिया? लड़की ने डरा दिया। अब देखो क्या है इस पोयम में कि अचानक से वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? सोई होती है और अचानक से वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसकी नाक की नोक पर चुईया काट गई होती है। और फिर वह चुईया से बहुत ज़्यादा डर जाती है, चुईया को देखते ही कांपने लग जाती है। फिर उसने चुईया को डराने का एक उपाय सोचा। क्या किया उसने? बिल्ली की आवाज़ निकालकर चुईया को डरा दिया।
लड़की किससे डरती थी? चूहिया से डर गई थी। लड़की ने चूहिया को कैसे डराया? बिल्ली की आवाज़ निकाल कर डराया। अब आगे क्या है इसमें देखते हैं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो आप यहाँ पर कोई भी किसी भी नटखट शैतान बच्चे का नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ गोलू लिखा था, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? लड़की ने निकाली थी। अब हमें उस लड़की का भी नाम रखना है, तो मैंने उस लड़की का नाम रिया लिखा है। आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर आप सुहानी की जगह खुद को मान लीजिए कि सुहानी की जगह आप उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उसे डरने नहीं देती और चुईया को भगा देती। ऐसे ही करते ना कि आपका कोई फ्रेंड अगर किसी चीज़ से डर रहा है तो आप उसको डरने नहीं देते बल्कि उस चीज़ को डरा के भगा देते। अब देखो आगे है बन गया वाक्य। सूजा। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं इनका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। इनका यूज़ आपको सेंटेंसेस में करना है। सूझा। सूझा तभी बहाना मुझको। मैंने यहाँ पर पोयम की लाइन लिखी है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मुझे मम्मी की डांट से बचने के लिए एक बहाना सूझा। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। धीरे से मैं बोली म्याऊं। मैं घर से खेलने के लिए धीरे से बाहर निकली। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। सचमुच। मैं सचमुच चुईया से बहुत डर गई थी। यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाकर लिखा है। आप चाहे तो पोयम वाली लाइन भी लिख सकते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से। मैंने यहाँ लिखा है मैं सचमुच चुईया से बहुत डर गई थी। बहाना। तभी मुझे एक बहाना सूझा। मुझे पापा की डांट से बचने के लिए एक बहाना सूझा। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, पर शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए और वाक्य में यह शब्द भी ज़रूर होना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। चुईया ने लड़की की नाक की नोक पर चूटी भरी थी ना, तो किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो हमें यहाँ क्या करना है, उसका लिखना है जिन जिन चीज़ों की नोक होती है और उसका चित्र भी बनाना है। पेंसिल। पेंसिल की नोक होती है, ये है पेंसिल, इसकी नोक है आगे। सुई। सुई की नोक होती है। तीर। तीर की नोक होती है। तो आपको नोक वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं और उनके चित्र बनाने हैं। चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना। जैसे ये है अंगूठा और उंगली, इसका यूज़ करके हम चुटकी बजाते हैं। ठीक है, अब लिखना। अब हम लिख रहे हैं ना, तो लिखना भी तो हम अंगूठे और उंगलियों से करते हैं, खाते भी हम अंगूठे और उंगलियों से हैं, ऐसे करके लेते हैं और अंगूठे उंगलियों से खाते हैं। पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना हम क्या करते हैं? अंगूठे और उंगलियों से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। अब देखो ये 4 शब्दों का प्रयोग करके, यूज़ करके उन्होंने इस बात को 2 तरीक़ों से लिखा है और तीसरे तरीके से भी उन्होंने लिखा है मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, अगर हम अपनी बात में कहें तो मुझे एक बहाना, मुझको एक बहाना सूझा। अब नीचे यहाँ पर ये 2 बातें दी गई हैं, इनको हमें 2 तरीक़ों से अपने आप से लिखना है। जैसे खड़ी गाय थी चौराहे पर। चौराहे पर गाय खड़ी थी, या हम यहाँ लिख सकते हैं गाय चौराहे पर खड़ी थी। 2 तरीके हो गए। घुस गया शेर जंगल में। अब हमें लिखना है शेर जंगल में घुस गया या जंगल में शेर घुस गया। ठीक है, हमें इसे अपने तरीके से 2 तरह से बनाकर लिखना है। तो बेटा इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।